हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको 9.1, 9.2, 9.3 कंप्लीट करवा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर कक्षा 11 गणित की फ्लैश हो रही होगी, वहां पर आप जाके पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 9.4 को पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 9.4 की। चलिए अब बात करते हैं कुछ विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल यानी सम टू n टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज। तो एक्सरसाइज 9.4 में आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में सीखना है, ठीक है। और जो पहला आपका सूत्र है, जो पहला फॉर्मूला है, वो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n। चूंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कह रहा, तो इस प्रकार से लोगे बराबर n + 1/2, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है, जो कि आपने हाई स्कूल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रखा है। मैंने पेज नंबर नहीं देखा, वरना मैं आपको पेज नंबर भी बता देता कि इस जगह पर है, ठीक है। और इस सूत्र को हम सिग्मा एन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और अच्छा, इस सूत्र का अगर आपको मैं डेरिवेशन कहूं तो डेरिवेशन बहुत ही आसान है। समांतर श्रेणी देख रहे हो, समांतर श्रेणी की मदद से समांतर श्रेणी का योगफल लगा के इसका डेरिवेशन आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सूत्र की बात करते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी वर्गों की बात कर रहा है तो 1² + 2² + 3² + 4² + डॉट 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 प्लस n²। तो ये सूत्र बनता है आपका कि n + 1/2n+1/6 कुछ इस प्रकार का ये सूत्र रहता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसको अपन प्रदर्शित करते हैं सिग्मा n² से। तो जहां सिग्मा n² होगा वहां पर अपन को ये सूत्र लगाना है, ठीक है। और आपका जो तीसरा सूत्र है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन की बात कर रहे हैं यानी क्यूब। तो 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + डॉट 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 प्लस n³ बराबर सूत्र रहता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि सूत्र जो है वो सिमिलर है इसके, n + 1/2 था, बस यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, n + 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो क्यूब में जो है वो अपन वर्ग कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो और इसको प्रदर्शित करेंगे अपन सिग्मा n³ से। अभी अपन बात करते हैं उदाहरण नंबर 19 की। तो श्रेणी दी आपको 5 + 11 + 19 + 29 + 41 + डॉट 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 प्लस के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार की श्रेणी दी। अब जरा आपको इसको गौर से देखिए, ना तो ये गुणोत्तर श्रेणी में, पहली बात। और अगर आप समांतर श्रेणी भी देखना चाहो तो इस समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि जो सार्व अंतर होता है यानी डी का मान होता है, वो प्रत्येक पद के लिए बराबर होना चाहिए, यानी उनके जो गैप होता है वो बराबर का गैप हो, तब समांतर श्रेणी होता है। तो अगर आपने 5 और 11 के बीच में गैप देखा तो 6 है, और 11 और 19 के बीच में आप गैप देख रहे हो 8 का, 19 और 29 के बीच में गैप देख रहे हो 10 का, फिर 5 और 11 के बीच में 6, 29 और 41 के बीच में आप गैप देख रहे हो 12 का, ठीक है। और तो यहां से आप ये देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी भी नहीं लग रही, इसलिए इस एक्सरसाइज में हम कुछ विशेष, कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन को इसको टैकल कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है, वो समझेंगे। देखिए, योगफल निकालना है, योगफल यानी सम यानी s। तो अपन ने s ले लिया कितना कि भाई 5 + 11 + 19 + 29 + 41 प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा, अंतिम पद कहलाएगा an पद, है ना, क्योंकि n पदों तक कर रहे हैं अपन, तो अंतिम पद कौन सा होगा, an पद होगा। an से पहले क्या आएगा, an से पहले हो जाएगा आपका an -1 और प्लस an, चाहे इसको लो चाहे ना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नहीं लेते, तो प्लस an ले लो, बस पर्याप्त है। अच्छा, आप इसको हल कैसे करना है समझो। यहाँ पर अपन फिर से s लेंगे, और अब की बार जो s होगा वो एक पद छोड़ के होगा। मतलब क्या कि 5 छोड़ के फिर से लिखेंगे। तो 5 छोड़ के लिखेंगे 11 के नीचे से, यानी 5 + 11 + 19 + 29 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 41 भी लेना चाहो ले लो, प्लस 41 प्लस डॉट 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 डॉट, और एक पद छोड़िए यानी an छोड़ के भी an आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों जो श्रेणियां अपन ने ली है, दोनों श्रेणियां ली है, दोनों एक जैसी श्रेणी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको अपन इसी प्रकार हल करने वाले हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो जब घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे, यानी यहाँ पर माइनस, ये 5 माइनस का हो जाएगा, 11 माइनस का, 19 जो है माइनस का, 29 माइनस का, 41 के लिए ले लो, और an भी आपका माइनस हो जाएगा। अब देखो समझो इसको, देखो यहाँ s से अपन s घटा रहे हैं तो कितना मिल जाएगा 0, और 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 को अपन 5 लिखेंगे सीधे सीधे। तो s से s घटाए दोगे 0, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 ही लिखोगे। फिर 11 के नीचे 5 था, ये 5 है, तो 11 के नीचे 5 था,
तो अपन 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 6। तो प्लस का 6 हो गया, 19 में से 11 गया तो 8 बचा, 29 में से 19 गया तो 10 बचा, 41 में से आपने 29 घटाया तो यहाँ से 12 मिल गया अपन को, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट, आप कुछ मत देखो, सिर्फ आखिरी का पद देखो कि आप देख रहे हो ए एन के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, ए एन के ऊपर कुछ नहीं है, ए एन के ऊपर कुछ नहीं है तो सीधा सीधा आप लिख दोगे माइनस ए एन। बात समझ गए मेरी, ठीक है। अब देखो माइनस ए एन को अपन उस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस ए एन इस तरफ आ गया तो कितना हो जाएगा प्लस का ए एन, तो ए एन बराबर हो गया 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 एन पदों तक, ठीक है। यहाँ पर भी आप एन पद रहेंगे, एन पदों तक, ठीक है, क्योंकि ना कुछ कम हुआ है ना कुछ ज्यादा हुआ है, अपन ने जो कहते हैं लिख दिया है बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके, है ना। और ये ए एन हो गया। अभी करना क्या है ये समझो, देखो 6 तो 8 होता है, 8 तो 10 होता है, 10 तो 12 होता है, यानी अगर हम 6 से देखें तो समानता श्रेणी बन रही है, लेकिन उसके पहले जो 5 है वो खेल बिगाड़ रहा है, मतलब 5 और 1 जोड़ोगे तो ही 6 होगा, है ना, और 6 में फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 8 में 2, फिर 10 में 2, तो ये हाँ क्लियर हो, लेकिन 5 बिगाड़ रहे तो 5 को अलग कर लो। जब हम 5 को अलग करेंगे तो एक पद कम कर देंगे, यानी 5 अपन ने अलग किया तो अंदर ले लिया अपन ने 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट, चूंकि एक पद कम हुआ था तो यहाँ पर ले लेंगे अपन n-1 पद। समझ गए मेरी बात, इस प्रकार से। अब यहाँ आप देख रहे हो 6 8 10 12 जो है वो समांतर श्रेणी को बता रही है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के लिए आपके पास सूत्र होता है एपी में Sn के लिए सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र यहाँ पर अपन लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया 5 और प्लस यहाँ पर लगाना है n/2। अच्छा n की जगह क्या रखेंगे अपन, n-1 रखेंगे, क्योंकि पद कितने हैं, n-1 पद है, n-1 अपॉन 2 और अंदर कितना बच जाएगा 2a, तो यानी 2 गुणे 6 और प्लस n-1, है ना, क्योंकि n+1 होता है, n-1 होता है, तो n की जगह रखना है अपन को n-1 और -1 और d की जगह रखना है 2, ठीक है। आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे, सूत्र भी आपको अच्छे से पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर अपन को n की जगह पर रखना था n-1, ठीक है, a की जगह पर रखना था 2 और d की जगह पर रखना था, n की जगह पर रखना था, a की जगह पर रखना था 6 और d की जगह पर रखना था 2, ठीक है अभी, है ना। तो यहाँ सूत्र लगा देते हैं, ये हो गया भाई 5 प्लस और ये है n-1 अपॉन 2 और अंदर के मतलब बचेगा 6 दूनी 12 प्लस 2 का गुणा करा लो, चाहे यहाँ पर ले लो n-2, -1 हो जाएगा 2 और इतना हो जाएगा। अच्छा 2 का आप अंदर गुणा करा लेते हैं अपन 5 प्लस ये है n-1 अपॉन 2 और यहाँ ये 12 प्लस 2n-4, अभी ठीक है। तो 12 में से 4 जाएगा यहाँ पर, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर अंदर, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, तो ये हो गया 8 प्लस 2n। अच्छा 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं अपन यहाँ से, तो 5 प्लस n-1 अपॉन 2 और 2 कॉमन निकला और अंदर बच गया 4 प्लस n, 2 से ऊपर निकले 2 कट जाएगा, n-1 का अपन गुणा करा लेते हैं, तो n का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा 4n प्लस n स्क्वायर, -1 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 4 और माइनस का n, तो यहां से अपन को मिल जाएगा an चल रहा था भैया, याद रखिएगा an चल रहा, तो यहां से क्या मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस का 3n और प्लस का 1, ठीक है। तो ये मिल गया अपन को an, लेकिन अपन को तो योगफल लाना था, ठीक है, तो योगफल लाना था तो Sn कैसे निकालोगे, Sn होता है सिग्मा, आप जैसे मैंने आपको बताया था Sn का मतलब क्या है कि सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना, सम, मैंने आपको इसका मतलब ही बताया था, ये कैपिटल सिग्मा कहलाता है, इसका अर्थ होता है समेशन यानी जोड़ना, योगफल। तो अपन क्या करेंगे Sn निकालने के लिए सब में सिग्मा लगा देंगे, तो Sn निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन सिग्मा an, ठीक है, सिग्मा an। अब सिग्मा an का मान रखेंगे अपन सिग्मा और an का मान कितना था n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब सिग्मा को अपन अलग अलग बांट देंगे तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 अचर पद है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे, सिग्मा n और प्लस सिग्मा 1, ठीक है। तो सिग्मा n स्क्वायर, अब सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, उसको आपको ध्यान रखना है, क्या होता है भाई सूत्र n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, और प्लस 3 सिग्मा n का मान कितना होता है, सिग्मा n का मान है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, और सिग्मा 1 का मान यहाँ पर अपन n रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप n को एक को कई दफा जोड़ रहे हैं, एक को n दफा जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर n मिल जाएगा। अभी यहां से क्या कीजिए, n आप देख रहे हैं कॉमन है, देखिए यहां पर भी n है और यहां पर भी n है और यहां पर भी n, n अपन बाहर निकाल ले रहे हैं कॉमन, तो अंदर कितना बच गया n प्लस 1
2n प्लस 1 अपॉन 6, ये बच गया 3n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस 1। अच्छा लासा कितने का आएगा भैया, लासा आएगा 6 का, तो अपन ने यहाँ पर ले लिया लासा कितने का, 6 का, ठीक है। इसका अपन गुणा करा देते हैं, तो n का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा अपन को, 2n स्क्वायर प्लस n, और 1 का गुणा करेंगे तो 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का भाग करोगे 6 में 3 आएगा, 3 का गुणा 3 में होगा 9 होगा, 9 का अंदर गुणा करा दो तो 9n प्लस 9 एकम 9, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 का करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर कितना बनना है, ये n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर n 2n 3n और 9n हो गया आपका 9 3 12, 12n यहाँ से मिल गया और प्लस 6 10 16, ये हो गया 16, ठीक है, और बटे 6। अच्छा ऊपर 2 कॉमन निकल रहा तो 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 अपॉन 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ पर अपन कर दोगे द्विघात समीकरण को, 8 है तो 4 दूनी 8 होता है और 4 2 6 होता है, ठीक है। तो ये हो गया n, अच्छा यहाँ पर कर रहे हो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8 अपॉन 3, ठीक है। कॉमन निकाल लेंगे n, अच्छा यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा कितना, ये बच जाएगा n प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा n प्लस 4 अपॉन 3। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरी आवाज़ सुनते नहीं हैं और कई बार कुछ और होता है और कुछ और समझ बैठते हैं, तो इस बात को ध्यान दिया करें, मेरी आवाज़ को थोड़ा सुनने की कोशिश किया करिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा भाई n प्लस 4 और ये हो गया n प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या मिल गया अपन को, n प्लस 2 n प्लस 4 अपॉन 3, तो अपन को ऐसा निकालना था, तो भैया ये हो जाएगा। उदाहरण नंबर आपको 20 दिया है इस प्रकार से कि उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n प्लस 3 है। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है, आपको nवां पद दिया है, nवां पद यानी n बराबर हो गया n प्लस 3, n का अंदर गुणा करा लो तो क्या मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n। तो आपको योगफल निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, आपको n पदों का योग निकालना है यानी Sn निकालना। तो आपको पता है Sn को अपन कैसे लिखना है, सिग्मा an, ठीक है, सिग्मा an। अच्छा an का मान रखेंगे कितना, n स्क्वायर प्लस 3n। आपको पता है सिग्मा दोनों में अलग अलग बढ़ जाएगा, तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 3n। अच्छा 3n से हम 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो सिग्मा n स्क्वायर बराबर 3 बाहर निकल आया, 3 को अपन ने क्या किया भैया, 3 को अपन ने बाहर निकाल लिया और ये हो जाएगा 3 बाहर निकला सिग्मा n। अच्छा सिग्मा n स्क्वायर का मान रखोगे कितना, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस 3, सिग्मा n का मान कितना रखोगे, n प्लस 1 अपॉन 2, इतना रखोगे। अच्छा कॉमन कितना निकल रहा भाई, देखो कॉमन निकल रहा n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन 2, पूरा पूरा कॉमन निकल रहा, तो यहाँ से बच जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 और यहाँ पर बच जाएगा 3। अच्छा यहाँ लासा ले लो 3 का, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पर है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा क्या करते हैं, यहाँ पर हो गया ये भैया n प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2n प्लस 10 अपॉन 3, 2 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, ये निकल आएगा, 2 कॉमन निकालने पर n प्लस 5 अपॉन 3। आपको पता है ये ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा, तो आंसर फाइनल तौर पे कितना आ जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर रिक्वायर्ड। एक्सरसाइज 9.4 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये पहली श्रेणी दी, अब इस श्रेणी को कैसे लगाना है जरा समझिएगा ध्यान से। करेंगे क्या, अपन करेंगे जो आपका जो पहला हिस्सा है, आपका जो पहला हिस्सा है गुणे के साथ उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है भैया, जैसे ये 2 3 4 5 इसको अलग कर लेंगे और यहां से अलग करने के बाद 2 श्रेणी बनाएंगे और उनका nवां पद ज्ञात करेंगे। समझ रहे बात, दोनों को अलग अलग कर लेंगे और उनका nवां पद ज्ञात करेंगे। तो अपन यहां से क्या कर रहे हैं, इनको अपन अलग अलग कर लेंगे और यहां से अपन निकालेंगे nवां पद। nवां पद कैसे निकालेंगे कि 1 2 3 4 इसका nवां पद तक है ना, और चूंकि गुणा था तो गुणा लगाएंगे, फिर 2 3 4 5 डॉट 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 का nवां पद, ठीक है। ऐसा निकाल लेंगे, ठीक है। का की जरूरत नहीं, का हटा दो।
तो इस प्रकार से आप निकालोगे। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपसे कहा कि ये 1 2 3 4 जो पहले अक्षर पहले अंक का गुणा हो रहा उसको अपन ने अलग कर लिया, उसको एक श्रेणी बना ली, उसका अपन ने एनवा पद ज्ञात किया। फिर जो दूसरा आपको पद दिया है 2 3 4 5 उसको अपन ने अलग कर लिया, उसकी अपन ने एक श्रेणी बना ली और उसको अपन हल करेंगे। देखिए एन निकालते हैं, इसका एनवा पद निकालेंगे। एनवा पद आपको पता है कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र होता है आपके पास, ठीक है। तो a यहां पर प्रथम पद क्या है, 1 है, ठीक है। फिर प्लस n माइनस वन, अब n तो n पद ही है तो n माइनस वन, और सार्वंतर d का मान कितना है 1, दो में से एक गया 1, ठीक है ना, समानता श्रेणी हो रही थी तो इस प्रकार से। फिर गुणे यहाँ पर प्रथम पद कितना है 2, तो 2 प्लस पदों की संख्या n है तो n माइनस वन, और सार्वंतर कितना d का मान कितना रहेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा 1 प्लस n माइनस वन, और यहाँ पर कितना बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस n माइनस वन, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया तो यहाँ तो बचा n, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1, तो n प्लस 1। तो यहाँ से अपन को an मिल जाएगा। an कितना मिल गया भाई, n स्क्वायर प्लस n। अब जैसे आप शुरुआत में कर रहे थे वैसे ही कर देंगे, s निकालने के लिए सिग्मा an लगा देंगे। तो सिग्मा an का मतलब क्या हुआ, सिग्मा n स्क्वायर प्लस n। आपको पता सिग्मा अपन अलग अलग ले लेंगे, तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। अच्छा, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, तो कितना होता है, सूत्र होता है n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। और सिग्मा n का n प्लस वन अपॉन 2। तो कॉमन क्या क्या निकल रहा है भाई, याद रखा करो, कॉमन निकालने से चीजें थोड़ा सरल हो जाती है। तो n प्लस वन अपॉन 2 कॉमन निकल रहा था, ऊपर से बच, इस पहले वाले से बच जाएगा 2n प्लस वन, और इस वाले से बच जाएगा, इससे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा पूरा निकल गया था तो 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन 2, और यहाँ पर हो गया 2n प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस वन, और ये हो गया 2n प्लस 2 अपॉन 2। 2 कॉमन निकल रहा, 2 कॉमन निकाल दो, ठीक है ना, 2 कॉमन निकल रहा तो 2 कॉमन। एक चीज और यहाँ पर गलती कर दी, अब यहाँ पर 3 बचना था, तो यहाँ पर 3 बचना था तो लासा आता 3 का, और यहाँ हो जाता 3, अभी ठीक है, ठीक है। और ये बन जाता 6, ये कितना बन जाता, ये बन जाता 6, तो 3 दूनी 6 हो जाता है ना, इन दोनों का गुणा करा देते, 3 दूनी 6, और ये बन जाता 3n प्लस 4, ये 4 बन जाता। चलिए जल्दी पकड़ में आगे करती, ये 4 हो जाता। तो ये हो जाएगा n प्लस वन, कॉमन कितना निकलेगा, कॉमन निकलेगा 2, और ये हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन 6। तो 2 से 6 को काट देंगे तो ये निकल आएगा n प्लस वन n प्लस 2 अपॉन 3। तो ये आंसर जो है, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो इसको भी अपन यही करेंगे कि यहाँ पर आप s निकालने के लिए, चूंकि आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग बन रही है, मतलब 1 बन रहा है, 2 बन रहा, फिर 3 बन रहा, फिर 2 3 4 हो रहा, फिर 3 4 5 हो रहा। तो अपन क्या बनाएंगे, अब यहाँ से 3 अलग अलग श्रेणियां बनाकर उनका n वा पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो an बराबर क्या निकालोगे, ये बनेगा, पहला पद उठाओ 1 2 और 3, तो अपन ने उठाया 1 2 3, इसका n तक, n पदों तक, ठीक है, n पदों तक गुणे, फिर अब अपन ने उठाया दूसरा पद यानी 2 3 और 4, तो यहाँ पर अपन ने लिया 2 3 4, कहाँ तक, n पदों तक गुणे, तीसरा लिया 3 4 और 5, इसको भी गुणे करके 3 4 5, क्या, n पदों तक, ठीक है। इसका निकाल लेंगे अपन an। तो आपको पता है पहली क्या निकालेंगे, तो कैसे सूत्र होता है आपके पास, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a की जगह प्रथम पद तो 1 प्लस n माइनस वन, और d की जगह क्या रखना है, d की जगह 1 आएगा, ठीक है, गुणे यहाँ पर कितना बना, प्रथम पद 2 रहेगा, पदों की संख्या तो n ही रहेगी, तो n माइनस वन, और सार्वंतर यहाँ पर d का मान भी 1 ही है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर गुणे ये कितना, प्रथम पद 3 गुणे n माइनस 3 प्लस, 1 मिनट, 3 प्लस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 1 है और 3 प्लस n माइनस वन, और यहाँ पर बी डी का मान 1 रहेगा। अच्छा, अंदर क्या बन जाना है, ये बन जाना है 1 प्लस n माइनस वन, गुणे ये बन जाएगा 2 प्लस n माइनस वन, ये बन जाएगा 3 प्लस n माइनस वन, ठीक है। यहाँ से बचेगा a n
क्योंकि 1 और 1 कट गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा n+1 और ये बचेगा n+2। अंदर गुणा करा लेते हैं, तो n इसका गुणा कराओ तो कितना मिलेगा, n² + 2n + n + 2, तो ये मिल जाएगा n² + 3n + 2। अच्छा n का और अंदर गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, n³ + 3n² + 2n मिल जाएगा। तो ये तो निकल आया an। अब अपन को SN निकालना है तो कैसे निकालोगे, SN निकालने के लिए आपको पता है सिग्मा an कर देते हैं। an का अपन ने मान निकाल लिया, तो ये n³ + 3n² + 2n। तो सिग्मा को अलग अलग कर देंगे, सिग्मा n³ + सिग्मा 3n² + सिग्मा 2n। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि 3 और 2 को बाहर निकाल लो, सिग्मा n³ + 3 सिग्मा n² + 2 बाहर निकलेगा तो सिग्मा n। अब सिग्मा n³ का मान कितना होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र +3। n² का सूत्र क्या रहेगा, n+1 2n + 1/6, ये सूत्र रहेगा। और n का सूत्र क्या रहेगा, n का सूत्र रहेगा n+1/2। ठीक है। अच्छा कॉमन कितना निकल रहा है तो जरा गौर से देखिए कि n+1/2, n+1 यहाँ से 6 से भी 2 निकल आएगा और n+1/2 ये पूरा आपका निकल आएगा। अच्छा यहाँ पर वर्ग हो रहा था तो यहाँ पर एक चीज बच जाएगी, मतलब पूरा का पूरा एक बच जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि n+1/2 निकला कॉमन, तो यहाँ से वर्ग हो रहा था, वर्ग का मतलब होता है एक ही चीज का 2 बार गुणा, तो एक चीज निकला एक चीज बच जाएगी, तो n पहले से बच जाएगा, यहाँ से पहले से क्या बच जाएगा, n+1/2 बच जाएगा, प्लस तीसरा 3 और यहाँ से ये निकल गया n+1 और 6 में से भी 2 निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2n+1/3। ठीक है, और +2 और यहाँ से तो पूरा का पूरा निकल जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 काट दो तो ये कितना हो गया, n+1/2 और n+1/2 + 2n+1 + 2। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा n+1/2 और n+1/2 और ये हो गया 2n+3। ठीक है, लासा ले लो, लासा आएगा 2 का, n+1/2 लासा आएगा 2 का, तो ये n+1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2n+3। ठीक है, तो ये हो गया n+1/2। अच्छा n का अंदर गुणा कराओ तो n² + n आएगा, 2 का अंदर गुणा कराओ तो मिलेगा आपको 4n+6/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, n+1/2 और अंदर में हो जाएगा n² + 5n+6/2। अच्छा तो अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे कैसे, 6 है तो 3 दूनी 6 होता है, 3 2 5 होता है, तो 3 और 2 में टूट जाएगा, तो n+1/2 दूनी 4 कर लो इसको, और ये अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा n² + 2n + 3n + 6। ठीक है, n कॉमन निकलेगा तो n+1/4 हो गया, यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये बचा n+2, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो ये बचा n+2। अच्छा अब n+2 निकल जाएगा। ठीक है, ये n+2 कॉमन है तो n+2 आप निकाल दोगे तो कितना, n+1/4 n+2 निकाला और ये बना n+3 इस प्रकार से। ठीक है, तो फाइनल जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा n+1 n+2 n+3/4। ठीक है, n+1 n+2 n+3/4, तो फाइनल आंसर ये रहेगा। अभी आपको ये तो क्लियर है कि इस तरीके सवालों को आपको टैकल कैसे करना है, इन सवालों को आपको हल कैसे करना है। ठीक है, जो गुणा में रहेगा उसको अलग कर लेंगे और 2 या 3 श्रेणी बना के उनको nवां पद ज्ञात करके फिर SN निकालेंगे। इसी प्रकार करना है अपन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है उसको अपन, आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 भाग हो रहे हैं,
3 5 7 और इसके बाद अगला भाग है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से किया। तो अपन ने क्या किया कि ऊपर जो श्रेणी दी है उस श्रेणी को दो भागों में अलग करके एन पद ज्ञात करेंगे। तो ए एन अपन के निकालेंगे, पहली श्रेणी बन जाएगी 3 5 7 की और दूसरी श्रेणी बन जाएगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की। ठीक है, अच्छा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को आप पहले ऐसे भी लिखोगे, पहले इसको अपन ऐसे लिख लो, ये 3 5 7 डॉट 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 एनवां पद। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी हर एक पद के साथ स्क्वायर जुड़ा है। तो हर एक पद के साथ जब स्क्वायर जुड़ा होता है तो एक चीज समझो, मान लो लिखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि ए इंटू बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कर रहे हैं, हर एक संख्या के साथ स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 एनवां पद। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, हर एक पद से स्क्वायर निकाल के होल स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर अपन ने चढ़ा दिया। ये बात आप समझ गए। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, जैसे मान लो लिखा है a इंटू बी स्क्वायर, तो अपन क्या करते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पर दूसरे स्टेप में यहाँ पर किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले वाले में क्या होगा कि भाई पहले वाले में समांतर श्रेणी लगा दोगे और दूसरे वाले में भी समांतर श्रेणी लगा दोगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी लगा दो। प्रथम पद है 3 प्लस पदों की संख्या है n, तो n-1 और सारवंतर d कितना होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो यहाँ d की जगह 2 रखोगे। गुणे यहाँ पर कितना बनेगा कि सारवंतर के लिए मतलब प्रथम पद 1 हो जाएगा, पदों की संख्या n है तो n-1 और सारवंतर 2 में से 1 है तो 1 बचेगा और होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से अपन को भैया क्या मिल जाएगा 3 प्लस 2n -2 और यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, ये गुणा लगा देंगे। ठीक है, और 1 प्लस n-1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलना है, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा इनटू में n स्क्वायर, क्योंकि प्लस 1 और -1 कैंसिल हो गए तो n स्क्वायर मिलेगा। n स्क्वायर पे गुणा करा दो तो an बराबर मिला अपन को 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब अपन ऐसा निकाल लेंगे, तो ऐसा निकालने के लिए क्या कि सिग्मा an और सिग्मा an का मान अपन क्या रखना है 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अच्छा सिग्मा को अलग अलग ले लेंगे और 2 बाहर निकाल लो, तो 2 सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। अच्छा n क्यूब का रखेंगे तो 2 n क्यूब का क्या रखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है n क्यूब के लिए। और n स्क्वायर के लिए n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 2n प्लस 1 अपॉन 6। अच्छा अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है ये देखो, तो कॉमन आपका पार्ट निकल रहा है देखो n प्लस 1 अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ से भी निकाल देंगे। और यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हो वर्ग हो रहा है तो एक पूरा बच जाएगा, तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2। अंदर कितना बचा, ये तो 2 बचेगा और एक पूरा का पूरा ये बचेगा n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि वर्ग था तो एक पूरा का पूरा बचेगा प्लस, और यहाँ से क्या बचना है 2n प्लस 1 और अपॉन में 6 से 2 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है भाई, ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हुआ n प्लस 1 अपॉन 2 और n का अंदर गुणा करा देते हैं तो ये बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस ये हो गया 2n प्लस 1 अपॉन 3, लासा ले लेंगे 3 का, तो ये n प्लस 1 अपॉन 2 और लासा 3 का आएगा तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा ये n प्लस 1 अपॉन 2 और ये कितना बना 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो इतना ही आंसर आएगा, ये जो आंसर है इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये दूहा समीकरण तो टूटेगा भी नहीं। तो n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 अपॉन 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आंसर हो। अभी इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि स्पेशल सीरीज है, तो स्पेशल सीरीज है तो भाई ये थोड़ा सा स्पेशल व्यवहार करेंगी, है ना, नखरे करेंगी, नखरे दिखाएंगी। तो नखरे दिखाएंगे, इसके लिए जरा आपको ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आपको इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर 1 2 3 और फिर 2 3 4 दो अलग अलग ले लेंगे इस प्रकार से अपन, तो उक्त श्रेणी को दो अलग अलग भागों में बांटकर nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, और चूंकि बटे में थी, भिन्न में थी, तो एक के बटे अपन कर लेंगे। तो nवां पद निकालने के लिए अपन ने 1 अपॉन कर दिया, 1 अपॉन क्या किया, एक श्रेणी ले ली 1 2 3 का nवां पद और एक गुणे
चूंकि गुणा था तो फिर कर दिया 2 3 4 का nवां पद, इसका अपन को निकाल लेना है। ठीक है, देखिए पहले शुरुआत तो अपन ऐसे ही करेंगे जैसे अपन करते आए थे। तो पहले वाले के लिए nवां पद निकालेंगे। प्रथम पद है 1 प्लस कुल पदों की संख्या n माइनस 1 और d का मान रहेगा 1। ठीक है, और बीच में लगा देंगे गुणा। अब यहाँ पर प्रथम पद 2 प्लस कुल पद n माइनस 1 और d का मान 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये हो गया 1 प्लस n माइनस 1 और ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ये हो गया 1 अपॉन इसको अपन क्या लिख लेंगे, ये भैया ये बनेगा n और ये बनेगा n प्लस 1। ठीक है, n और n प्लस 1। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना बात को। अगर मैंने इसको आपको कहा कि आप इसको ऐसे लिख लो, समझना कि n प्लस 1 और माइनस n। ठीक है, n प्लस 1 अब माइनस n प्लस 1 माइनस n और अपॉन में n प्लस 1। बात समझिएगा, देखिए इस 1 की जगह अपन ने ये लिखा और अगर आप इसको हल करें, समझना बात को, इस चीज को n प्लस 1 माइनस n, इनको अगर आप हल करें तो भी आपको एक ही तो मिलेगा, है ना, तो भी एक ही मिलेगा। अब आप कहो सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो पहले बात तो इसका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा होता है। आंशिक भिन्नों का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपकी कक्षा से पूरी तरीके से हटा दिया गया। पहले हमारी कक्षा में जब हमने पढ़ा था तो तब था आंशिक भिन्नों का एक कॉन्सेप्ट, लेकिन अब ये पूरी तरीके से हटा दिया गया आपके उससे सिलेबस से। लेकिन यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये n और n प्लस 1 था, n और n प्लस 1 था, इसीलिए दूसरे वाले से मैंने पहले वाले को हटा दिया। तो n प्लस 1 माइनस n, तो एक की जगह पर क्या भैया मैं कह रहा हूं कि एक की जगह पर आपने ये चीज रख दी। अभी क्या करो, हर एक में अपन भाग कर दे सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। समझना, जैसे मान लो लिखा हो a इंटू बी, इस प्रकार से लिखा हो a प्लस बी अपॉन a इंटू बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक में अलग अलग भाग दे दें। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। तो पहले ऐसे था, उसको अपन ने हर एक में अलग अलग भाग दे दिया। तो यहाँ से अपन को क्या बन जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 और n से n। तो यहाँ पर अपन को मिल गया 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इसलिए मैंने कहा था मेरे शब्दों को जो मैं बता रहा हूं उसको ज्यादा ध्यान से समझना, ये चीज थोड़ी सी अलग रहेगी। ठीक है, तो an बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, पहली बात तो ये समझ लो, ध्यान देना कि जब भी आपको इस प्रकार की श्रेणी दी रही होगी, मतलब भिन्न के रूप में भी जो भी श्रेणी दी रही होगी, पहली बात तो उसको ऐसे निपटाओगे। दूसरी बात, उसमें आप डायरेक्ट सिग्मा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब का सूत्र नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना कि इस तरह जो भी आपका मैटर बनेगा, इस प्रकार से जो भी आपका मैटर बनेगा उसको आप इस रूप में बना लोगे। ठीक है, अलग अलग तोड़ के, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर आपको लगाना कैसे, समझो, n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर इसमें अपन n का मान 1 2 3 रख देते हैं। तो क्या बनेगा, a1 1 अपॉन 1 माइनस ये बनेगा 1 प्लस 1। तो कितना हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, फिर a2, तो ये कितना बनेगा, n की जगह भाई 2 रख रहे हैं, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं a3 की। तो कितना बनेगा, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। भाई n की जगह 3 रख रहा है कि नहीं, तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 बनेगा। और इसी प्रकार डॉट 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 और डॉट 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 यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये n पर ले जाए an। तो an बराबर कितना था, 1 अपॉन, इसको यहाँ पर लिखते हैं इसके नीचे, समझना बात को, इसके नीचे 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा था। अब आपको ये पता है कि Sn कैसे निकालते हैं, Sn निकालते हैं an a2 a3 डॉट 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 an, इन सबको जोड़ के अपन निकालते हैं। ठीक है ना भाई, पदों को अगर आप जोड़ दो, इन पदों को आपस में जोड़ दो तो अपना Sn निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ठीक है, Sn ऐसे तो निकलता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो पद थे, ये वाले जो पद थे, इनको अपन उठा के जोड़ देंगे। समझ गए बात मेरी। ठीक है, तो कैसे निकालना है, S निकालना। तो S कैसे निकालेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3
प्लस डॉट 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 प्लस an, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। a1 का मतलब कितना था 1/1 माइनस 1/2, फिर a2 का मान था 1/2 माइनस 1/3, फिर a3 का मान कितना था 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस, और an का मान कितना था 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये था। अब जरा ध्यान से समझना बात को मेरी, ये 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखो क्या क्या कट गया, 1/2 कटा, 1/3 की कटा, और बीच में कई अंक होंगे तो 1/4 भी कटेगा। अब यहां से पहला वाला बच गया और यहां से आपका अंतिम वाला बच जाएगा, ये भी कट जाएगा 1/n, ठीक है। ये वाला भी 1/n कटेगा, तो पहला बच जाएगा और यहां से अंतिम बच जाएगा। तो Sn बराबर भैया मिल गया अपन को 1 माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। लास्ट ले लो n प्लस 1, तो ये हो गया n प्लस 1 माइनस 1, Sn बराबर चल रहा था, तो 1 से 1 आपने काट दिया, प्लस 1 से माइनस 1 कटा, तो n/n प्लस 1 आया। n/n प्लस 1 आपका आंसर कहलाएगा। अब आप चाहो उत्तर की जांच कर लो, तो इस सवाल को आप अच्छे से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर, बेहतर ये रहेगा इंस्टाग्राम पर बता दीजिए। अब मैं इंस्टाग्राम पर सबकी जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। प्लस कोई भी दिक्कत है आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको वीडियो अच्छी तरीके से हर हाल में समझ में आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस सवाल को आपको ऐसे ही लगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आपको दिया है और योगफल आपको निकालना है। चलिए देखिए कैसे करना है। तो आपने सूत्र पढ़ रखा है भैया, क्या सूत्र पढ़ रखा आपने, कि आपने सूत्र पढ़ा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। ये सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, जिसको अपन सिग्मा n स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये सूत्र आपने पढ़ रखा है, इसी सूत्र का अपन को डायरेक्ट इस्तेमाल कर देना। अब सूत्र में आप एक चीज देखो कि शुरुआत 1 से होती है, किससे होती है 1 से होती है। यहां पर तो नहीं भैया, तो यहां पर नहीं हुई है, तो क्या करो, एक काम कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर जोड़ दो और इसी को घटा दो। समझना मैं क्या कर रहा हूं। तो s बराबर अपन ने क्या किया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर आगे था 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 कहां तक था 20 स्क्वायर तक। इतना था कि नहीं। अभी अपन कर क्या रहे, ये पार्ट एक्स्ट्रा अपन ने लिया, जोड़ दिया, तो इसी पार्ट को घटा भी दो। तो अब इसी पार्ट को घटा दें तो माइनस ले लो बाहर और इसको ले लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। भाई बात समझ गया कि नहीं, जितना आपने पार्ट एक्स्ट्रा लिया था उतना घटा दिए तो भाई बैलेंस बना रहा। तराजू में भी यही करते हैं, अगर दोनों पढ़ले बराबर करने हो तो दोनों तरफ बराबर बराबर रख दो। तो एक तरफ अपन ने जोड़ दिया और एक तरफ अपन ने घटा दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि सूत्र जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। आपने ये देखा कि जो सूत्र है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और या इस जगह पर भी कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि n का मान कहां तक गया 20 तक गया, और यहाँ पर आप देख रहे हो n का मान कहां तक गया 4 तक गया। सूत्र किसके लिए था, सूत्र n के लिए था कि नहीं। तो n था तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 किया था। अब यहाँ पर n की जगह 20 और 4 रख के अलग अलग करके हल कर लेंगे। देखिए s, ठीक है। तो पहले वाले में n का मान रखना है 20, सूत्र आपके पास ये रहा, सूत्र आपके पास ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो पहले वाले में n की जगह रखोगे 20, तो ये बनेगा 20 प्लस 1 और बनेगा 2 गुणे 20 प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस, और इस वाले में यहाँ पर n की जगह रखोगे 4, तो ये बनेगा 4 प्लस 1 और 2n प्लस 1 होता है तो 2 गुणे 4 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है भाई। तो ये हो गया 20 गुणे 21 गुणे 40 41 बटे 6 और माइनस 4 गुणे 5 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 9 बटे 6, ठीक है भाई। तो क्या क्या कटेगा काट के देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 से आएगा 3 बार में और 2 से आएगा 10 बार में, 3 से आएगा ये 7 बार में, ठीक है। यहाँ पर काट लेते हैं, 2 से आएगा 2 बार में, 2 से आएगा 3 बार में, 3 से आएगा ये 3 बार में, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 10 गुणे 7 गुणे 41
माइनस ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। 7 का गुणा कर लो तो 7 चौको 28, 7 एकम 7, 1 0, माइनस 5 दूनी 10 या 30, 30 घटाओगे तो आ जाएगा 28 40, तो 28 40 आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि 3 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 11 प्लस 9 गुणे 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सिंपल सवाल है। सिंपली आपको करना ये है कि आपको 3, 6 और 9 को अलग कर लेना है, इसकी एक श्रेणी बनानी है। फिर 8, 11 और 14 उसको अलग कर लेना है, उसकी एक श्रेणी बनानी है। तो आप ये देख रहे हैं कि 3, 6, 9 इसका एनवां पद निकाल लोगे और 8, 11, 14 इसका आप एनवां पद निकाल लोगे। तो अपन पहले एन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पद है 3 प्लस पदों की संख्या n-1 और सार्वंतर d का मान कितना रहेगा 3, ठीक है, गुणे यहाँ पर प्रथम पद है 8 प्लस पदों की संख्या है n-1 और सार्वंतर कितना रहेगा 11 में से 8 गया तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा 3 प्लस 3n माइनस का 3 और ये मिल जाएगा 8 प्लस 3n माइनस 3। तो यहाँ से कितना प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो ये होगा 3n और यहाँ पर बचेगा 3n और प्लस 5, 8 में से 3 गया 5, तो 3n का गुणा कर लो तो 9n स्क्वायर प्लस 3 5 15n, ये निकल आया an। अब अपन को s निकालना था तो s क्या होगा सिग्मा an, ठीक है। तो सिग्मा an का मान रखोगे 9n स्क्वायर प्लस 15n, आपको पता है अलग अलग कर लेंगे, 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 15 सिग्मा n, इसका सूत्र लगा देंगे 9 सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस 15 सिग्मा एन का सूत्र लगाएंगे तो n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है भाई। तो कॉमन निकालते हैं, सबसे पहले तो कॉमन निकालेंगे, कॉमन है n प्लस 1 और यहाँ 6 से 2 निकल जाएगा और n प्लस 1 अपॉन 2 ये पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ से कॉमन निकाल लो भैया। तो कॉमन निकाला आपने n प्लस 1 अपॉन 2, अंदर कितना बचेगा, ये 9 का 9 रहेगा, ये 2n प्लस 1 और 6 में से 2 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, प्लस ये 15 रहेगा, 15 बचेगा तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा, ठीक है, 15 बचेगा, ठीक है। 3 से हम 9 को काट लेते हैं 3 बार में, तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, 3 का गुणा कर लो, 3 दूनी 6n प्लस 3 एकम 3 प्लस 15, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 6n 15 3 18, कॉमन कितना निकल रहा 6 निकल रहा, तो 6 निकाल लो n प्लस 1 अपॉन 2, 6 कॉमन निकाल ला और ये बचेगा n प्लस 3 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन क्यों ले रहा मैं, तो अपॉन नहीं आएगा, अच्छा 2 से 6 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे 3n प्लस 1 और n प्लस 3। तो फाइनल तौर पे ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपकी एक श्रेणी दी है, ठीक है। तो अपन को योगफल निकालना है, एस मान लिया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जरा ध्यान दीजिए, आप गौर कीजिए, पहले पद में 1 पद है, दूसरे पद में 2 पद है, तीसरे पद में 3 पद है। तो यहाँ पर कहानी क्या बन रही है कि यहाँ प्रथम पद में 1 पद है, दूसरे पद में 2 पद है, तीसरे पद में 3 पद है, एंड सो ऑन, ऐसी कहानी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार nवें पद में n पद होंगे, ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो आगे श्रेणी का nवें पद आएगा उसमें n पद होंगे। कैसे n पद होंगे, इस प्रकार से होंगे कि nवां पद यानी an बराबर इसमें क्या होंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ये होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब भैया ये बन गया है सूत्र, ये बन गया है सूत्र, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सूत्र बन गया कि नहीं, उनके योगफल का सूत्र। तो इस सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये तो हो गया आपका an। अभी क्या करो, an का है तो an का अपन गुणा करा देते हैं, इसका पूरा अपन गुणा करा देते हैं अंदर, तो 1/6 ले लो और ये n है, n प्लस 1 का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, इतना मिलेगा। तो ये निकल के आएगा 1/6
और n, और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है, बराबर में 1/6, ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, इतना हो जाएगा। तो ये तो अपन ने निकाल लिया an। अभी अपन को चाहिए था s, तो आपको पता है s कैसे निकालोगे, आपको पता है सिग्मा an लगा देते हैं, है ना। तो क्या होगा, सिग्मा 1/6, ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। अभी अपन सिग्मा को सब में अलग अलग बांट देंगे, तो 1/6 बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा सिग्मा 2n स्क्वायर प्लस सिग्मा, यहाँ 2n क्यूब है, 2n क्यूब, ठीक है, 2n क्यूब और 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ओके, तो 2 और 3 बाहर निकाल लो, तो 1/6, 2 बाहर निकलेगा तो सिग्मा n क्यूब प्लस 3 बाहर निकलेगा सिग्मा n स्क्वायर, और ये सिग्मा n। अब इन सभी में अपन वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, तो 1/6 सूत्र रख देंगे, क्या होता है सिग्मा n क्यूब का, तो n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है सूत्र, प्लस 3n स्क्वायर का सूत्र रखना है, तो 3 n स्क्वायर का सूत्र क्या रखोगे, n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। और सिग्मा n का सूत्र कितना होगा, n प्लस 1/2 n प्लस 1/2, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अंदर क्या मिल जाएगा अपन को, 1/6, ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, प्लस यहाँ 3 से 6 को काट लो 2 बार में, तो ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 दूनी 6, प्लस यहाँ से हो गया n प्लस 1/2, इतना हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ से कट रहा, ये 2 से हमने 4 को काट लिया, कितनी बार में, 2 बार में। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/6 क्या कॉमन निकल रहा है, n प्लस 1/2, ये कॉमन निकल रहा है, ठीक है, निकाल लिया। तो यहाँ से बच जाएगा n प्लस 1, यहाँ से पूरा ये बच गया, प्लस यहाँ से कितना बचा, n प्लस 1 2n प्लस 1, इतना पूरा बचा, और यहाँ से बचा n, यहाँ से एक ही बचेगा क्योंकि यहाँ तो पूरा निकल गया ना, यहाँ से एक बचेगा, और यहाँ पर भी कॉमन आपका 2n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ से एक इसको निकाल लिया, चूंकि स्क्वायर था तो सिंगल एक बच जाएगा, n प्लस 1/2 ये निकल गया, और ये तो पूरा निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से ये बच गया 2n प्लस 1, और यहाँ से तीसरे से बच गया, यहाँ से बच गया 1, ठीक है, तीसरे वाले से बच गया 1, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 6 दूनी 12, और यहाँ पर मिल जाएगा अपन को कितना, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा भैया n प्लस 1 अपॉन 12, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो अब इसको अपन गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, n प्लस 1 अपॉन 12 है, यहाँ पर कर रहे हैं n स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो 2n प्लस n प्लस 2, और कॉमन निकालेंगे n, तो ये हो जाएगा n प्लस 2, और यहाँ से एक कॉमन निकलेगा तो n प्लस 2, इतना, ठीक है। और n प्लस 2 हुआ, और यहाँ से हो गया n प्लस 1, और यहाँ पर कितना चल रहा था, ये चल रहा था n प्लस 1 अपॉन 12 और n प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है, ये चीज चल रही थी। तो फाइनल तौर पे जो आपका आंसर आएगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि n प्लस 1 2 बार आया, तो n प्लस 1 का अपन वर्क कर देंगे, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n प्लस 2 अपॉन 12। तो ये फाइनल वाला जो आपका आंसर हो जाए। प्रश्न 8 से 10 तक के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कह रहा है, तो सवाल बहुत ही सिंपल है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, nवां पद ज्ञात कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में nवां पद भैया दे रखा है, कर लो, खत्म करो, लगा लो, आपसे बन जाएगा। वो ये कह रहा है भैया, खुद चीख के कह रहा है कि मुझे लगाओ, है ना। अभी तक वो कह रहा था कि भैया an निकालो, श्रेणी दे रहा था, अब उसने an दे दिया, आप कह रहा है योगफल ज्ञात कर लो, खत्म बात, है ना। तो ये an है, अभी अपन लगा लेंगे सिंपल तौर पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करेंगे, n, अभी अंदर गुणा करा देंगे n प्लस 1 और n प्लस 4 का, तो कितना मिलेगा अपन को, n स्क्वायर प्लस 4n, एक का गुणा कराएंगे तो n प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो गया n स्क्वायर 4 और 1 हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा, 4n और n मिलके 5n प्लस 4, ठीक है। तो n का गुणा करा लो तो n क्यूब
प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। अब आपको s निकालना है, एस n ले लो या s ले लो, तो आपको पता कैसे करेंगे, सिग्मा an। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा an का मान रखना है तो n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। तो कितना बनेगा, ये बनेगा आप सिग्मा अलग अलग कर लेंगे तो सिग्मा n क्यूब प्लस 5 बाहर निकल आएगा, आपको पता है सिग्मा n स्क्वायर, 4 भी बाहर निकल आएगा तो सिग्मा n हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन सूत्र रख देंगे तो ये बनेगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 5, यहाँ कितना बनना है, ये बनना है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये बनना है, और प्लस 4 यहाँ पर कितना बनेगा n प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा कॉमन कितना निकल रहा है आप खुद देखो, हर बार अपन एक ही चीज निकालते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से n प्लस 1 अपॉन 2, 6 में से 2 निकल जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ पर से निकाल देंगे, ठीक है। तो हर बार अपन वही चीज निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखो। तो n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा था तो एक बच जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक बच जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 पूरा का पूरा एक बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा, ये 5 और 2n प्लस 1 होगा, और 6 में से 2 निकला था तो 3 बचा, यहाँ पर सिर्फ 4 बच जाएगा, ठीक है। लासा कितने का आना है, यहाँ पर लासा आएगा 6 का, और ये 3 का गुणा होगा तो 3n प्लस 1, और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 10 2n प्लस 1 होना है, और 6 चौको 24 हो जाना है, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बना रहेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 बना रहेगा, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24 अपॉन 6, और ये हो जाएगा इसको लिए रहे n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 20 और 3 23n, और ये हो गया 34 अपॉन 6। कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा, ठीक है भाई, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, तो इसको अपन पहले द्विघात समीकरण को इसको अपन तोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितने में टूटेगा, ये 34 का गुणा अपन को 3 में करना है, टूटेगा भी कि नहीं, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 अपॉन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कर दो, टूटेगा नहीं है, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 नहीं टूटेगा, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 अपॉन 6 दूनी 12। अच्छा क्यों नहीं टूटेगा, इसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ 23 देख रहे हो भाई, 23 के लिए आप क्या कर सकते हो, 23 से कम 23 होता है, बस इतना कर सकते हो, यानी 23 में एक जोड़ दो या एक घटा दो, तो 23 में एक जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ना है ना, 23 आपका कैसे आ सकता, तो नहीं टूटेगा नहीं है, ये नहीं टूटेगा, पर्याप्त, इतना आपका आंसर आ रहा है, बस पर्याप्त है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है इस प्रकार से कि n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, ठीक है। तो अपन ने ये an ले लिया, an दिया है, तो इसको जरा आप देखते हैं, तो ऐसा निकालना, आपको an तो दिया है और उसमें कुछ अपन कर भी नहीं सकते, तो s बराबर क्या है, सिग्मा an, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 की पावर n। अब यहाँ तो लग जाएगा सूत्र क्या, कि n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, अपॉन 6 प्लस, अब सिग्मा 2 की पावर n का मतलब ये है कि आप n का मान 1 2 3 4 इस प्रकार से n तक रख रहे हैं, समझना बात को। तो यहाँ पर इसका एक्चुअली मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की घात n, इसका मतलब ये है। तो ये बन रही है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, समझ के बाद, इसका मतलब टोटल रूप से ये होता है, ठीक है। तो ये बन रही है गुणोत्तर श्रेणी। अब ये बन रही है गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए अपन SN लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या भाई, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये है, और यहाँ पर लगा देंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी की लगा देंगे तो क्या कितना होता है गुणोत्तर श्रेणी, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये होता है। तो प्रथम पद कितना है 2, तो 2 और 1 माइनस r यानी सार अनुपात कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। तो 1 माइनस और 2 की घात कितना हो जाएगा n, और अपॉन 1 माइनस r यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अच्छा ये मिलेगा अपन को 2, और यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 का अपन क्या करते हैं, माइनस 1 का गुणा करा देते हैं। माइनस 1 का गुणा कैसे कराओगे, माइनस 1 का गुणा इसके अंदर करा देंगे, ठीक है। तो माइनस 1 का गुणा करा दो, तो ये हो गया n
n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 का, अब -1 का गुणा करा रहे हैं तो कितना होगा 2 की घात n माइनस 1 अपॉन 1, और चाहो तो 1 हटा लो और चाहो तो इसका अपन अंदर गुणा करा देते हैं, या फिर इतना ही पर्याप्त रहता है, इतना ही पर्याप्त है, और इसमें कुछ होना भी नहीं है। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये आंसर आ जाएगा 2 की घात n माइनस 1। तो इतना आपका फाइनल तौर पे आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको कि ये दिया है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी सिंपल सवाल है, इसको लगा लेते हैं। तो क्या दिया है, an बराबर दिया है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे आप तो a स्क्वायर यानी 2n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे 2n गुणे 1, इतना लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो आपको अच्छे से मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप कहो कि सर हाँ आपके पास वीडियो उपस्थित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4n स्क्वायर और प्लस 1 माइनस का 4n, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब भैया ये सिंपल है, इसको आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लगा देते हैं, ऐसा नहीं आया, ऐसे की बात है, सिग्मा an, तो सिग्मा ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, 4 को बाहर निकाल लो, सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 बाहर निकलेगा, सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ठीक है, तो 4 और n स्क्वायर का मान, सिग्मा n स्क्वायर का मान रखना है आपको n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये रख दिया। ठीक है, और माइनस का 4 और सिग्मा n का मान क्या रखना है n प्लस 1 अपॉन का 2, और सिग्मा 1 का मान ध्यान रखना n होगा। ठीक है, कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है n, देखो n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है, कॉमन इतना निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लिया अपन, n निकाल लिया कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या करो ऊपर नीचे काट दो, 2 से काटा तो 2 बार में, 2 से काटा तो 3 बार में, यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो यहाँ से अपन को क्या बच जाएगा, ये ऊपर 2 बच रहा है और n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन 3 और माइनस में यहाँ 2 बच रहा है n, अभी हम कॉमन बाद में निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी कॉमन निकाल लो अभी। ठीक है, अभी n और यहाँ पर एक क्यों लिख दिया, n था। ठीक है, तो यहाँ पर n, तो यहाँ से अपन ने n कॉमन निकाल लिया। ठीक है, फिर इनका आपस में गुणा करा दिया। ठीक है, तो n कॉमन निकालो और ये हो जाएगा 2, और इनका आपस में गुणा कराने पे कितना मिल जाएगा अपन को, ये हो जाएगा अपन को 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, अपॉन में कितना है 3, अच्छा माइनस का कितना हुआ ये 2 और n प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का 1। अभी ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2 और ये हो गया 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है 2n स्क्वायर, तो ये 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1 अपॉन का 3 माइनस का 2n माइनस का 2 और प्लस का 1। ठीक है, और इन सब के नीचे अपन ले लेते हैं 1 और लासा ले लेते हैं 3 का, लासा आएगा कितने का 3 का, तो 2 का अंदर गुणा करा दो तो 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 और 3 का गुणा होगा तो माइनस का एक चीज और है यहाँ पर, अभी माइनस अभी ठीक है। ठीक है, क्या करो 3 का गुणा कराएंगे कितना मिलेगा अपन को, माइनस का 6n और माइनस का 6 और प्लस का 3, इतना मिल जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, बटे 1 लेने से वहां पर सही नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, 6n से 6n कट गया, प्लस 6n से प्लस 6n कट गया, और ये कितना 2 3 5 हो गया, और माइनस 6 से आएगा तो बचेगा माइनस का 1, तो ये बचा माइनस 1/3। अभी इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, कैसे समझो, ये हो गया n, इसको लिख लो 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 3। ठीक है, तो अभी इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल देते हैं, तो ये n अपॉन 3 और ये कितना मिलेगा 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। तो ये आंसर फाइनल तौर पे आंसर ये वाला हो जाएगा।
तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपने 3 सूत्रों का प्रयोग किया और मैंने आपको बताया कि ये 3 सूत्र आपके इस प्रकार से रहते हैं जो आपने अभी तक पढ़ लिए। अब मैं उनका डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आएगा नहीं पेपर में, लेकिन अगर आपको सीखना है, जानना है कि ये सूत्र कैसे निकलते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं तीनों फॉर्मूलों का आपका डेरिवेशन करके बताता हूं। तो पहला तो आसान है, ये तो आपने हाई स्कूल में भी लगा रखा है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, इसको आपको कैसे निकालना है। ठीक है, एसएन वाला सूत्र लगाएंगे, समांतर श्रेणी वाला। ठीक है, तो एलएचएस पकड़ लेते हैं। ठीक है, एलएचएस कितना है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन। ओके, और इसमें अपन लगा देंगे समांतर श्रेणी का एसएन, जहां यह एपी में है। यहां पर लिख सकते हो कि यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, जहां ए का मान यानी प्रथम पद आपका 1 रहेगा, डी का मान 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, डी का मान 1 रहेगा और पदों की संख्या आपकी n है। तो अपन निकाल देंगे एस एन बराबर सूत्र क्या होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो पदों की संख्या n है तो n रखेंगे बटे 2 गुणे ए का मान कितना रखना है, प्रथम पद 1 है, प्लस n-1 और डी का मान कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो कितना मिलेगा n/2, 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा करोगे तो n-1। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा n, और ये हो जाएगा n+1/2। तो भाई इतना ही तो निकालना था, तो ये हो गया RHS। LHS लिया था तो RHS अपन ने दिखा दिया। ठीक है, तो सूत्र इस प्रकार से आप दिखाते हो कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n का जो सूत्र निकल के आता है वो ये बन जाता है। तो आपका सूत्र जो दूसरा दिया था वो दिया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, और ये आपका 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस n² बराबर सूत्र क्या बनता है n(n+1) 2n+1/6। तो ये सूत्र दिया है आपको, इस सूत्र का डेरिवेशन अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो आपने पहला किया था वो एपी से कर दिया था। अब ये वाली जो श्रेणी है ये ना एपी में ना जीपी में, ना आपकी समांतर श्रेणी ना गुण श्रेणी, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, इसको समझो। यहाँ पर ने कुछ मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, माना या फिर आप ये देखिए कि हम जानते हैं कि वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या पता अपन को कि अगर हम k+1 का होल क्यों करें, तो सूत्र क्या होता है a + b का होल क्यों का, ये आपको ध्यान है भाई, होता है aq + bq + 3ab कोष्टक में a + b। और चैप्टर नंबर 8 में मैंने ये सारी चीजें अच्छी तरह से आपको बताई थी। तो k+1 का होल क्यूब यहाँ पर खोलेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये aq यानी k का क्यूब + 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 × k × 1 और k + 1। तो ये हो जाएगा k + 1 का होल क्यूब और ये आएगा k क्यूब और 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 + 3k और ये है k + 1। अब क्या करते हैं, k क्यूब को इस तरफ घटा देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो k क्यूब घट जाएगा। तो ये बना k + 1 का होल क्यूब और माइनस का k क्यूब बराबर 1 + 3k² + 3k। ठीक है, तो यहां से अपन कर रहे हैं k + 1 का होल क्यूब माइनस k क्यूब। तो अच्छा 3k² को आगे ले लो तो ये 3k² + 3k और +1। तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन, एक समीकरण बना लिया जो इसको सिद्ध करने में मदद करेगा। जो आपका समीकरण दिया उसको सिद्ध करने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा समझो। अब यहाँ पर अपन को लेना है k बराबर 1 2 3 डॉट 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 n रखने पर। ठीक है, k बराबर अपन इतना रख के चलेंगे, समीकरण 1 मान सकते हो इसमें। ठीक है, तो k बराबर 1 रखो। तो अगर आपने k का मान 1 रखा तो क्या हो जाएगा, समझना बात को। अगर आपने k का मान यहाँ पर 1 रखा तो 1 + 1 2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये निकल के आएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 1² + 3, k की जगह 1 रख रहे थे 1 + 1। इसी प्रकार आगे k का मान हम 2 रखेंगे। तो अगर आपने k का मान 2 रखा यहाँ पर तो k का मान 2 रखने पर क्या हो जाएगा, k का मान 2 रखोगे तो 2 1 3, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और k का मान 2 रख रहे तो 3, ये हो गया 2² + 3 और ये हो गया 2 और +1।
समझ गए बात मेरी, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, के का मान 3 रख रहे हैं। अभी हम के का मान 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे, 3 1 4, तो हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब और बराबर 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर था प्लस 3 और यहाँ पर भी 3 रहेगा, के की जगह 3 रख रहे थे प्लस 1। समझ गए बात आप मेरी। तो अपन ने पहले क्या का मान, के का मान 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। तो इसी प्रकार आपको और आगे भी श्रेणी मिलती जाएगी, ये क्रम आप चलाते जाओगे। अब आप तो अभी अपन के का मान क्या रख रहे हैं, के का मान n रखें, तो यहाँ पर अगर के का मान n रखा अपन ने, तो के की जगह n रखने पर क्या मिल जाएगा, n प्लस 1। तो ये हो जाएगा भैया n प्लस 1 का क्यूब माइनस n का क्यूब बराबर 3n का होल स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक है। अभी क्या करो, जितनी भी आपकी सारणी दिख रही है उन सबको अपन जोड़ देंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है भाई। तो यहां समझो, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको देखो, ये 2 का क्यूब प्लस का और ये 2 का क्यूब माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पर। ये 3 का क्यूब प्लस का और ये 3 का क्यूब माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 4 का क्यूब कटेगा और आगे जाके कहीं ना कहीं 4 का क्यूब होगा तो वो भी कट जाएगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर 1 बचा है और तो यहाँ पर n प्लस 1 बचेगा, क्योंकि n प्लस 1 मैक्सिमम रहेगा, तो n का क्यूब यहाँ से कटेगा माइनस का और यहाँ से भी कुछ होगा तो n का क्यूब कट जाएगा। समझ गए बात। तो यहाँ पर अपन को फाइनल तौर पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको n प्लस 1 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब बराबर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ देखिए 3, ये 3, ये 3 और ये 3 कॉमन निकला, तो हमने 3 को क्या किया, 3 को भैया अपन ने कॉमन निकाल लिया। तो जब आपने 3 को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, फिर प्लस, फिर से देखो, फिर यहाँ देखो, ये 3 कॉमन निकला, 3 3 3 3 सबके साथ आ रहा, तो प्लस में 3 कॉमन निकाल लोगे, 3 कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है। अब यहाँ देखो, 1 को अपन कितनी बार जोड़ रहे हैं, समझना बात को। 1 को अगर आपने 5 बार जोड़ा तो 5 आएगा, 1 को अगर आपने 10 बार जोड़ा तो 10 आएगा। यहाँ पर अपन 1 को n बार जोड़ रहे, तो जब 1 को n बार जोड़ रहे तो कितना आ जाएगा, प्लस n आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये देखो, ये बन रहा आपका सूत्र 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, जिसका अपन को मान निकालना था, तो इसका तो अपन को आंसर निकालना है। और ये वाला आपने सूत्र पढ़ रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, इसका अपन ने सूत्र पढ़ रखा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो घन है होल क्यूब, इसको खोल दीजिए, तो a क्यूब यानी n का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 यानी 3 गुणे n गुणे 1 और कोष्टक में n प्लस 1 और माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पर अपन कर सकते हैं क्या, 3, ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया सिग्मा n और प्लस n। अच्छी बात है। तो यहाँ से बनेगा ये n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n कोष्टक में n प्लस 1 और माइनस का 1 बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर का अपन को, तो इसका तो सिग्मा n स्क्वायर का तो मान निकालना है। अच्छा, 3 सिग्मा n का मान आपको पता है क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n का गुणा कर लेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3n और बराबर है 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3n और n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, इन दोनों चीजों का, इसका और इसका पक्षांतर कर ले रहे हैं इस तरफ। तो पक्षांतर करने पर हमको क्या मिलना, n कॉमन निकाल लूं, n कॉमन निकालना। ठीक है। इस पूरे सिस्टम से n कॉमन निकाला, तो n कॉमन निकाल दिया, ये बचेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस इसका पक्षांतर किया तो 3n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर भी माइनस n आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा देखो, लासा 2 का आ रहा, तो 2 का अपन ने लासा ले लिया और n आप देख रहे हो सब में है, तो n कॉमन निकाल लो। ठीक है। क्या किया अपन ने, ये वाला n, ये वाला n और ये वाला n अपन ने कॉमन निकाल दिया। लासा लिया 2 का, तो 2 का गुणा होगा तो ये बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6। ठीक है। माइनस यहाँ पर तो 2 है, माइनस 3 का गुणा कर दो तो माइनस का 3n और माइनस का 3 बनेगा और यहाँ पर n की जगह बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में 3 सिग्मा n स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, 6n में से 3n जाएगा, ये 6n में से 3n जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3n बचेगा, प्लस का 3n और यहाँ पर 6 में से ये 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा अपॉन 2 और ये n है और बराबर में 3 सिग्मा n
स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करो, इस 3 का पक्षांतर करें तो नीचे जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं n/6 और इसके कर लो गुणनखंड, फैक्टराइज, ठीक है। तो 2n स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 एक 3, तो 2n प्लस n और प्लस 1 बराबर सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन को मिल रहा है सिग्मा n स्क्वायर का जो सूत्र मिल रहा है n/6, ये आएगा 2n कॉमन, तो ये हो जाएगा n+1 और प्लस 1 कॉमन निकलना है तो n+1, तो फाइनल तौर पे n/6 n+1 अपन ने निकाला और ये हो गया 2n+1, ठीक है। तो सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या आ गया, n+1 2n+1/6, तो इस प्रकार से ये सूत्र आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन क्यूब वाला भी सूत्र निकाल लेंगे, इसी प्रकार से आपका क्यूब वाला भी सूत्र आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ सीखने की बात है, सीखना चाहे तो ये सीखने की बात है, सीखना है तो आप इसको कर सकते हो, वरना इतना भी ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है। आगे आपका सूत्र था ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ये वाला सूत्र था 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³ बराबर आप देख रहे थे n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला कुछ सूत्र था, इसको भी अपन अलग तरीके से निकालेंगे क्योंकि ना एपी में ना जीपी में, तो इसको आपको अलग तरीके से। तो आपने ये गौर किया होगा अगर कि जो दूसरा वाला सूत्र था यानी 1² + 2² वाला, वहां पर मैंने क्या लिया था, k+1 का होल क्यूब लिया था, स्क्वायर के लिए क्यूब लिया था। तो यहाँ घात 3 है तो क्या लेंगे, घात 4 के लिए सूत्र बनाओगे। तो घात 4 के लिए सूत्र क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं भाई। घात 4 का सूत्र होता है, मैंने चैप्टर नंबर 8 में आपको समझाया था। घात 4 के लिए सूत्र क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा a⁴ + 4a³ + 6a² b² + 4ab³ + b⁴, ठीक है। तो ये सूत्र जो है मैंने चैप्टर नंबर आपका जो 8 था, चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय वाला, उसमें अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पुराने वीडियो को आप देख के अपनी तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर को करना क्या है कि k+1 की पावर 4 इसको अपन को मान निकालना है, ठीक है। k+1 की पावर 4 का मान निकालना है। जैसे अपन यहाँ पर घात 3 के बारे में बात कर रहे तो घात 4 का सूत्र लगा रहे, वहां पर घात 2 के बारे में बात कर रहे थे तो घात 3 का सूत्र लगाया था अपन ने। तो k+1 की घात 4 का सूत्र लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, k की घात 4 + 4 k की घात 3 और 1 और प्लस 6 k की घात 2 और 1 की घात 2 प्लस 4 k और 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 4, ये मिल जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये तो हो गया k+1 की पावर 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, k की पावर 4 + 4k³ + 6k² + 4k + 1, ठीक है। अभी क्या करो, ये k की घात 4 है तो इसका अपन पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये अपन को मिल जाएगा k+1 की पावर 4 - k की पावर 4 बराबर 4k³ + 6k² + 4k + 1, इतना मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है अपन को, जैसा दूसरे वाले में किया था अपन ने स्क्वायर वाले में कि k का मान 1 2 3 अप टू n तक रखेंगे। तो अगर k का मान 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1 + 1 यानी 2 की घात 4 और -1 की घात 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 1³ + 6 1² + 4 1 और 1। अब k का मान 2 रखोगे तो यहाँ मिलेगा 3 की घात 4 - 2 की घात 4 बराबर 4, ये हो जाएगा 2 की घात 3 + 6 2² + 4 2 और प्लस 1, ठीक है। अब k का मान 3 रखिए तो ये मिल जाएगा 4 की घात 4, 3 1 4 हो जाएगा, 4 की घात 4 माइनस 3 की घात 4 और बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा 4 3 की घात 3 प्लस 6 3 की घात 2 4 और कोष्टक में 3 + 1। तो ये कहानी आगे इसी प्रकार कंटिन्यू रूप में चलती जाएगी, ठीक है, और आपको पद मिलते जाएंगे। अभी अपन को क्या करना है, n का मान रखना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको n+1 की पावर 4 - n की पावर 4 बराबर 4 n का होल क्यूब + 6 n² + 4 n + 1, ठीक है। क्योंकि k की जगह पर रख रहे थे k की जगह n रख रहे थे। अब क्या कर दोगे आप, जैसे आपको पता है यहाँ पर अपन इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो आप जोड़ने पर ये देखेंगे कि 2 की घात 4 - 2 की घात 4 कटेगा, 3 की घात 4 3 की घात 4 कटेगा और प्लस 4 की घात 4 आगे जाके -4 की घात 4 से निश्चित तौर पे कट जाएगा और यहाँ n की घात 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल तौर पे आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी n+1 की पावर 4 - 1 की घात 4, ठीक है।
अच्छा यहाँ आप गौर कर रहे हैं, यहाँ 4 कॉमन है तो 4 निकाल लोगे, फिर ये 6 कॉमन है तो 6 निकलेगा, और फिर ये 4 कॉमन है तो ये 4 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर अपन 1 1 1 1 को n बार जोड़ देंगे। तो 4 कॉमन तो 4 निकालेंगे, अंदर कितना बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। ठीक है, इसी का अपन को सूत्र निकालना था। अच्छा 6 कॉमन निकालोगे तो ये हो रहा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 कॉमन निकाला तो अंदर बच रहा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, और फिर क्या कर रहे थे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 को n बार जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर अपन n प्लस 1 की घात 4 का सूत्र लगा देंगे। अच्छा 1 दिया तो मैं बार बार आपको सूत्र पता है, ऊपर मैंने आपको बताया था a प्लस बी की घात 4 का क्या रहेगा, a की घात 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की घात 4। तो अब मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ और b का मान 1 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा n की घात 4 प्लस n की घात 4 हो जाएगा, और फिर मिलेगा आपको 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, और माइनस का 1 की घात 4 है तो माइनस 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 सिग्मा n क्यूब प्लस 6 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n प्लस n, ये हो जाएगा। अच्छा अपन को निकालना है सिग्मा n क्यूब का मान। ठीक है, तो इसको अपन पक्षांतर कर देंगे और वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर अपन को हो क्या जाएगा, मिल क्या जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और आप ये देख रहे हैं कि n जो है n कॉमन, तो n कॉमन निकाल लो। अच्छा n कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या बचना है n क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और प्लस 6n प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ से अपन ने 6n स्क्वायर यहाँ पर लिया है पक्षांतर, तो माइनस का 6 और n सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है। फिर अपन 4n को इस तरह पक्षांतर कर रहे तो -4, और ये होता है सूत्र n प्लस 1 अपॉन 2 का, और n को पक्षांतर कर लिए तो माइनस का n। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो ये 6 से ये 6 को अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा 2 से 4 जाएगा 2 बार में। ठीक है, अभी ठीक है ना, और बराबर में कितना है, बराबर में ये 4 सिग्मा n की क्यूब 4 सिग्मा n क्यूब। अच्छा यहाँ क्या करते हैं n का अंदर गुणा कर लेते हैं, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा n की घात 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, इतना रहने देते, और माइनस n है और यहाँ पर अपन गुणा करते हैं, पहले n प्लस 1 2n प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच गया माइनस का 2n n प्लस 1 और माइनस का n, और बराबर चल रहा था 4 सिग्मा n क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है n की घात 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, माइनस n का गुणा कर लो तो क्या मिल जाएगा 2n क्यूब माइनस का n स्क्वायर, और ये माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का n, माइनस के 2n का गुणा करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 2n स्क्वायर और माइनस का 2n। ठीक है, माइनस का 2n स्क्वायर और माइनस का 2n और माइनस n बराबर 4 सिग्मा n क्यूब, इतना। ठीक है, अभी क्या कट रहा पिट रहा कुछ हो रहा देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखिए 4n प्लस का है और ये माइनस का n और माइनस का 2n, माइनस n माइनस 2n मिलके हो गया माइनस का 4n, और 4n प्लस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा अपने पास n की घात 4, और अगर मैं बात करूं 4n क्यूब में से माइनस का 2n क्यूब घटेगा तो बचेगा प्लस का 2n क्यूब प्लस 2n क्यूब, और n स्क्वायर 6n स्क्वायर में से हटेगा माइनस n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर और माइनस 2n स्क्वायर, तो माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 5n स्क्वायर हो जाएगा, और 6n स्क्वायर में से घटेगा तो बचेगा प्लस का n स्क्वायर, और कुछ तो बचना नहीं है, बराबर 4 सिग्मा n क्यूब। ठीक है, n स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो n स्क्वायर कॉमन निकालो तो अंदर कितना बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो 4 सिग्मा n क्यूब, इतना बच जाएगा। अच्छा ये हो गया n स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 का कर लो पक्षांतर, तो 4 बटे में आएगा, गुणा में है तो बटे में आएगा, तो सिग्मा n क्यूब। तो यहाँ से अपन को मिल गया सिग्मा n क्यूब बराबर ये हो गया n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 को लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर। तो फाइनल में जो आपका सूत्र आता है वो ये कहलाता है कि सब में से स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल
स्क्वायर, ये अपन को निकालना था, तो इस प्रकार से अपन ने निकाल दिया। अब इस तरीके की कई श्रेणियां होती हैं। अब जैसे आपने ये सीखा कि एक की घात, जैसे 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 का मतलब क्या था कि सब पर एक एक घात चढ़ी थी, सब पर एक एक घात चढ़ी थी। और फिर आपने ये सीखा कि 1² + 2² + 3², तो सब पे 2 घात, फिर सब पे 3 घात। तो इस प्रकार की कई श्रेणियां होती हैं, 4 घात की श्रेणी, 5 घात की, तो जितनी चाहो उतनी श्रेणी आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आप इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो चाहते हैं कि मान लो अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका मान निकाल के दिखाओ कि 1 की घात 10 + 2 की घात 10 + 3 की घात 10 + 4 की घात 10 + 10 डॉट 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 प्लस अप टू 10 की घात 10, इसका आंसर कितना आएगा ये निकाल के दिखाओ। तो पहली बात तो इसका आंसर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, पहली बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो इस तरीके के एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कहोगे कमेंट्स करके कि अगर आपसे कहा जाए इतना निकाल के बताओ, तो ये हायर हो जाता है पहली बात तो, लेकिन मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, हर तरीके की श्रेणी बनाई जा सकती है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो एक श्रेणी तो ये होगी 1 की पावर 0 + 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 0। तो आप ये देखिए सबकी घात 0 है, तो किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो आप 1 को n बार जोड़े तो यहाँ पर आएगा मान n। फिर आप 1 की घात 1 + 2 की घात 1 + 3 की घात 1 + 4 की घात 1 प्लस डॉट 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 प्लस n की घात 1, जब इसको जोड़ते तो क्या आता है, ये आता है n + 1/2। फिर आप करते हैं 1² + 3² + 4² प्लस डॉट 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 प्लस n²। तो इसका सूत्र आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, n + 1 2n + 1/6, ये सूत्र बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर मैं बात करूं आगे 1³ + 2³ + 3³ + 4³ n³ बराबर, तो इसके लिए आप सूत्र बनाते हो n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत सारी श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। आप आगे बढ़ते जाइए, घात बढ़ते आपको सूत्र बनते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो अगर आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि मान लो आप इसके लिए सूत्र होता है, और ये बहुत लंबी चीज हो जाएगी कि 1 की घात n + 2 की घात 3 की घात + 4 की घात n प्लस n की घात n, इसके लिए सूत्र आएगा। फाइनल डॉट पे इसका बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाती है। इसके लिए अगर आप कहोगे तो डेडिकेटेड 1 घंटा लग जाएगा, डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ आप ये भी सीखें, अगर आप में से कोई ये जानता है कि भाई एक घात, आपके सर लोगों ने ये सिखाया होगा कि किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या ये सीखा आपने कभी? अगर किसी की भी घात 0 है उसका मान क्यों 1 होता है? किसी की 2 की घात 0 है, 2 की घात 0 को हम 1 लिख देते थे, क्यों लिख देते हैं ये, अगर क्यों होता है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके। और नहीं जानते हो, चाहते हो कि इस पर एक वीडियो बनाए तो कमेंट्स कीजिए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, और दूसरा चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।